देखो, प्रीवियस क्लास का अगर हम बात करेंगे तो हम लोग देखें कि एमसीबी क्या होता है। ठीक है, तो एमसीबी क्या था? एमसीबी एक ऑटोमेटिक स्विच था जो सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने का काम कर रहा था ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, उस केस में हम लोग बहुत सारे एडवांटेज को देखे कि जो हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते थे तब वहां पे क्या प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे एमसीबी में हम किए। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार फॉल्ट आने के बाद जब जब मेरा वहां पे फ्यूज था कि उसका वायर मेल्ट हो जाता था तो वायर को चेंज करते थे। यहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है, फॉल्ट आया ये ट्रिप किया, हम वापस फॉल्ट को दूर करके इसको वापस हम रिस्टोर कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, सेकेंड में उसे हम चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, बस स्विच ऑफ और ऑन करना होता है। उसके बाद है कि इसमें बस एक इनिशियल मतलब परचेज करने के टाइम में ही इसका एक मतलब कॉस्ट लगता है, बाकी हमें इसमें किसी प्रकार कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्यूज में है कि वो हमेशा मतलब वायर अगर फॉर्म मतलब मेल्ट हुआ तो दूसरा वायर ला, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम था। फ्यूज थोड़ा जो है स्पेस ज्यादा लेता था, एमसीबी उसकी रिस्पेक्ट में स्पेस कम लेता है। ठीक है, और भी बहुत सारा इसमें एडवांटेज मिलता गया, तो उसके कारण हम क्या किए कि लो वोल्टेज पे भी हम लोग सर्किट ब्रेकर को यूज करने लगे। ठीक है, मतलब यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का एमसीबी को भी देखे थे। एक था तुम्हारा ए टाइप एमसीबी था, बी टाइप एमसीबी था, सी टाइप एमसीबी था, डी टाइप एमसीबी था, के टाइप एमसीबी था। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एमसीबी था। उसके बाद रेटिंग के अनुसार 5 एम्पियर एमसीबी था, 7.2 एम्पियर एमसीबी था, 10 एम्पियर एमसीबी था, 15 एम्पियर एमसीबी था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोड पे वो मेरा एमसीबी है। मतलब होता है ना कि हम इस केस में देखें कि सर ये टाइप एमसीबी क्या हुआ और 5 एम्पियर एमसीबी क्या हुआ। तो 5 एम्पियर हो गया लोड के अकॉर्डिंग कि मेरा कौन सा एपरेटस जो है, अप्लायंस जो है, किस लोड पे वो फॉल्ट क्रिएट कर सकता है। कोई 5 एम्पियर के बाद उससे ज्यादा करंट मिला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई 10 एम्पियर के बाद मिला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस केस में उसके अकॉर्डिंग हम एमसीबी को लगाते हैं। एक होता है कि ठीक है एमसीबी तो उसके रेटिंग के अनुसार लगा दिए, फॉल्ट कब देगा? ठीक है, तो फॉल्ट देता है कि इसे ए टाइप है। ए टाइप होता है कि जो उसका रेटिंग होता है उससे 2 से 3 गुना अगर फॉल्ट आया, मतलब करेंट राइज किया, तब वो ट्रिप करेगा। बी टाइप होता है कि 3 से 5 गुना अगर वो करेंट राइज किया तब वो ट्रिपिंग देगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एमसीबी काम करता है। तो ये सब चीजों के बारे में देखे, इसका कुछ वर्किंग प्रोसेस भी देखे हम लोग कि जैसे देखो यहाँ पे कुछ वर्किंग प्रोसेस था तो कैसे एमसीबी काम करता है। तो हम यहाँ पे बस देखे थे कि जैसे तुम्हारा सबसे मेन खेल है, हमेशा याद रखो, एमसीबी हो या फिर तुम्हारा एमसीसी हो। ठीक है, दोनों मेरा सेम ही काम करता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एमसीबी हो या एमसीसी हो, दोनों मेरा जो वर्किंग प्रोसेस है दोनों का लगभग सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंदर का मैकेनिज्म का अंतर खाता है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस लगभग सेम होता है। दोनों डिपेंड करता है बाय मेटालिक स्ट्रिप पे। ये जो तुम्हारा बाय मेटालिक स्ट्रिप है ना, इस पे डिपेंड करता है कि बाय मेटालिक स्ट्रिप स्ट्रिप क्या होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे ही फॉल्ट इसमें ऑकर होगा तो ये बाय मेटालिक स्ट्रिप हीट होगा, हीट होने के बाद जो है उसका शेप में चेंजेज आएगा, और जैसे ही शेप में चेंजेज आता है ये क्या करता है, इसका आगे का पोर्शन ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, ऊपर की ओर मूव करने से क्या होता है, ये जो मेरा कांटेक्ट है, ये जो मेरा कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट को ऊपर की ओर ठेलता है, और ऊपर की ओर ठेलता है तो ये नीचे की ओर जाता है, और जैसे ही नीचे की ओर जाता है ये जो तुम्हारा इसके साथ ये अटका हुआ था, इस पोर्शन को, इस कांटेक्ट को, ये कांटेक्ट इसके साथ छूट जाता है और फिर ये इधर की ओर भागता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। और जैसे ही इधर की ओर भागा, ये क्या किया, ये तुरंत सर्किट को ऊपर की ओर कर दिया। ठीक है, क्योंकि सारा स्प्रिंग का खेल है। जैसे यहाँ से छूटा, ये सर्किट जो पहले ऑन था वो सीधे ऑफ कंडीशन में चला गया, मतलब ये ऊपर गया, मतलब क्या हो गया, ये नीचे की ओर इसको ट्रिप कर दिया। उसके कारण ये तो ऑफ कंडीशन में है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस पे आते हैं, कहाँ गया, यहाँ देखो, यहाँ क्या था, जैसे ही ये सर्किट इसको क्या करेगा, मेल्ट होगा, इसको ये ठेलेगा, इसको ठेलने के बाद ये नीचे की ओर आएगा, और ये नीचे की ओर आया तो ये जो तुम्हारा पॉइंट था ये तो छूट करके इधर की ओर मूव किया। जैसे इधर की ओर मूव किया, इसका कांटेक्ट इधर की ओर भागा,
ठीक है, ये कांटेक्ट छूटा तो ये कांटेक्ट जो है तुरंत इसको नीचे की ओर लाया, ये जो है तुरंत इसको नीचे की ओर आया, ये सर्किट मेरा ट्रिप किया। ठीक है, और ये जैसे ही मेरा ट्रिप करेगा मतलब जो ऑन था कंडीशन वो ऑफ होगा, मतलब क्या किया, ये तुरंत देखो ये मैकेनिज्म, ये नीचे आने का मतलब है कि ये इसको इधर की ओर खींचेगा, इधर की ओर खींचेगा मतलब ये इधर मूव होगा, इधर मूव होगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अनुसार ये नीचे की ओर मूव कर जाता है, मतलब उसका कांटेक्ट जो है ना छूट जाता है। ये सारा डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग पे, कहाँ कहाँ किस तरह से स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके अनुसार कांटेक्ट मेरा वहां से ब्रेक कर जाता है। तो डिपेंड किस पे किया, तो बायमेटालिक स्ट्रिप पे किया। ठीक है, तो वो एमसीबी में भी इसी प्रकार कॉन्फ़िगरेशन, एमसीसी में भी इसी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का ना हमें ध्यान रखना है कि कैसे एमसीबी वर्क करेगा, कैसे एमसीसी भी वर्क करेगा। अगर एमसीबी का वर्किंग याद है तो समझ लो तुमको एमसीसी का भी वर्किंग याद है। और हमेशा ध्यान रखो कि एमसीबी और एमसीसी दो प्रकार का प्रोटेक्शन देता है, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो बायमेटालिक प्रोटेक्शन जो होता है ना, बायमेटालिक जो हीट होकर के उस सर्किट को ट्रिप करता है, वो ओवरलोड के कंडीशन में वो ट्रिप करता है। ठीक है, जब ओवरलोड होता है तो बायमेटालिक मेरा हीट होता है तो उसको वो ठेलता है। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कल बताए थे कि देखो यहाँ पर एक और कॉन्टेक्ट तुमको दिख रहा है, ये जो कॉन्टेक्ट है ये देखो इस सोलेनॉइड आयरन के साथ कहीं ना कहीं वो संपर्क में है। ठीक है, इसके अंदर भी ना एक मैग्नेटिक मटेरियल अंदर से दिया हुआ है, ठीक है, एक रड के रूप में दिया हुआ है। क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट करंट बनता है तो शॉर्ट सर्किट करंट मतलब करंट जब मैक्सिमम होता है तो ये जो सोलेनॉइड है इसमें ये इनर्जाइज होता है। ठीक है, इनर्जाइज होने के कारण इसमें फ्लक्स क्रिएट होता है, फ्लक्स क्रिएट के कारण इसके अंदर मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट ऐसा बनता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको नीचे की ओर ठेलता है, और नीचे की ओर जैसे ही ठेलता है तो ये जो कांटेक्ट अभी सटा हुआ था उसके कारण वो नीचे की ओर आया, जैसे ही नीचे आया फिर से वही कहानी कि ये जो पोर्शन था इधर की ओर मूव किया, वो सर्किट मेरा वापस ट्रिप कर गया। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारा एमसीबी और एमसीसी भी दोनों मेरा काम करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसी चीजें हम कल बता दिए थे, फिर भी हम समझाने के लिए एक बार रिकॉल कर दिए। ठीक है मौसम, यस सर। चलो फिर तो इतना कहानी हो गया। तो एमसीबी दो प्रकार से, एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कैसे ट्रिप होगा, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके ट्रिप करेगा। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तब वो ट्रिपिंग देता है। ओवरलोड कंडीशन में बायमेटालिक स्ट्रिप हीट होता है तब वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ओवरलोड कंडीशन में बायमेटालिक स्ट्रिप प्रोटेक्शन होता है और शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोटेक्शन होता है। ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ था, हम यहाँ पे वीवीआई भी कर दिए थे। ये देखो सारा प्रोसेस है। ठीक है, ये सबको अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं, अगर हो सके देखा पिछला वीडियो देख लेना। देखो हम यहाँ पे हम मार्क भी कर दिए, अ बायमेटालिक प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड करेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट करेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो ये सब के बारे में हम लोग देखें, कुछ टाइप्स के बारे में देखें। आज हम लोग थोड़ा सा एमसीबी के बारे में देख लेते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट का रेटिंग बताए थे। देखो अगर हम बात कर दें क्या हुआ इसको, देखो कर रहा है। अब एमसीसी भी होता क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अभी तक हम लोग देखे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो मोल्डेड केस क्या हुआ, बस एक लाइन याद रखो, जो एमसीबी काम करता है वही एमसीसी भी काम करता है। जो चीज हम एमसीबी के लिए पढ़े वही चीज हम एमसीसी भी के लिए पढ़ेंगे, बस अंतर इतना है एमसीबी लो वोल्टेज के लिए काम करता है, लो
लोड के लिए काम करता है, लो रेटिंग पे काम करता है, लेकिन एमसीसी भी जो है हाई रेटिंग हाई वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, जब हमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए तब हम वहां पे एमसीसी बी का यूज करेंगे, वहां पे एमसीबी काम नहीं कर पाता है। ठीक ना, बस इसी के लिए एमसीसीबी को बनाया गया है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। An MCCB or a model case circuit breaker is an electric device designed to protect the circuit from overloading. ठीक है, unlike the MCB, it is used in place where adjustable tripping is required. Essentially used for high current application. ठीक है, MCB feature a manually operated switch for tripping the circuit. ठीक है, talking about its working principle, MCB has two arrangements, one for over temperature and other one for over current. एक क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तब एक करंट, मतलब ओवर करंट पे जब करंट मेरा ज्यादा हो जाएगा तब, मतलब शॉर्ट सर्किट में करंट ज्यादा हो गया, ओवरलोड कंडीशन में मेरा टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, देख लो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर गया लिखने का, लेकिन हम जो बोले ओवरलोड कंडीशन में टेम्परेचर राइज करता है तो ये लिख दिया कि पहला जो रीजन है वो ओवर टेम्परेचर के कारण, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मेरा करंट राइज करता है तो दूसरा जो रीजन बताया वो ओवर करंट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। It has a bimetallic contact which expand and contracts with the change in temperature. मतलब ये किस पे काम कर रहा है, तो बायमेटालिक कांटेक्ट पे काम कर रहा है, जो एक्सपैंड करता है उसके कारण जो है मेरा कांटेक्ट जो है चेंज होता है टेम्परेचर के कारण, और उसके कारण मेरा सर्किट ट्रिपिंग देता है। During the normal operation condition, the contact allow the current to flow through the circuit. However, if the current rise beyond the predefined limit, the contact will get warm and extend until they get open. वही चीज बोला जितना चीज हम बताए। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा एमसीसी भी काम करता है। ठीक है, तो जो एमसीबी में पढ़े वही हम एमसीसीबी में देख लिए। अब हम बात आते हैं ना कि फिर भी चलो हम एक बार हम डिफरेंस को देख लेते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है। एमसीबी और एमसीसी में कोई पूछ दिया आखिर क्या डिफरेंस है, क्या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एमसीबी को ही एमसीसी भी बोल देंगे? ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका सबसे पहला है कि इसका नेमिंग में ही अंतर खा गया। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ये मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, सबसे पहला नाम याद रखेंगे, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दूसरा कराए the type of electrical switch which protect the circuit from overload and short circuit current. ठीक है, ये कहा है the type of device which protect the equipment from over temperature and fault current. मतलब कह रहा है कि ये ओवर टेम्परेचर और फॉल्ट करंट पे इसको प्रोटेक्शन देता है। देखो लैंग्वेज चेंज इसलिए कर रहा है ना कि क्योंकि ये हाई रेटिंग पे काम कर रहा है, तो हाई रेटिंग में जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगा तो उसमें तो करंट बहुत कस के राइज करेगा, फॉल्ट करंट, और जब ओवरलोड कंडीशन होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत कस के राइज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ना कि टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो वो बहुत कस के डैमेज होगा। तो टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ रहा है तुरंत वहां से ट्रिपिंग देगा और सर्किट को नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। लो रेटिंग में क्या होता है कि ओवरलोड जब होता है तो मतलब इतना टेम्परेचर नहीं होता है वो किसी अप्लायंस को डैमेज कर दे तुरंत। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का ये प्रोटेक्शन देता है, और इसका नेम चेंज होकर के ये आ गया टेम्परेचर और फॉल्ट करंट का वो प्रोटेक्शन देता है। बात एक ही है, बस डिफरेंस के लिए, बस लिखने के लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, चीज मतलब होता है ना को बताना एक ही चीज चाह रहा है, या तो मतलब एक ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड को यहाँ टेम्परेचर का नाम दे दिया और शॉर्ट सर्किट को यहाँ फॉल्ट करंट का नाम दे दिया। फिर कह रहा है कि ट्रिपिंग सर्किट जो होता है, अब देखो इसका बोले तो थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज होगा। एमसीबी में जो ट्रिपिंग सर्किट होता है वो फिक्स होता है, और एमसीसीबी में जो है वो मूवेबल होता है। ठीक है, पोल, इसमें जो पोल होता है वो सिंगल, डबल, 3, 4 ये सब का मिक्सिंग होता है, तो ये भी मेरा मिक्सिंग होता है, दोनों मेरा सेम ही काम कर रहा है। सबसे मेन है रेटिंग, इसका रेटिंग कितना होता है? इसका जो रेटिंग होता है एमसीबी का वो 100 एम्पियर तक होता है। ठीक है, एमसीसीबी का 100 से 200 एम्पियर तक होता है, रेटिंग का बात हो रहा है। लेकिन
करेंट को कितना ये बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कितना करेंट पे ये फॉल्ट को वो चेंज कर सकता है, तो मतलब प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये 1800 एम्पियर तक के फॉल्ट को वो तुम्हारा प्रोटेक्शन दे सकता है, इसके ऊपर ये जल जाएगा। ठीक है, लेकिन एमसीसी भी जो है 10,000 से 200,000 एम्पियर तक का वो प्रोटेक्शन दे सकता है। ठीक है, उस केस में एमसीसीबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोटेक्शन देने में। इससे इतना समझ में आ गया होगा, एमसीबी को हम लोग रेसिडेंशियल पर्पस में यूज करेंगे, एमसीसीबी को हम लोग कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करेंगे। तो अगर हम ये लास्ट वाला पॉइंट बोले तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एमसीबी को हम लोग डोमेस्टिक यूज में काम लाते हैं और एमसीसी भी मेरा कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस में काम आता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, ये लो करेंट सर्किट के पे इसका यूज करते हैं और ये मेरा हैवी करेंट सर्किट पे यूज होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहां तक क्लियर है अजीत? चलो, अंकित समझ में आ रहा है? यस सर। बोरिंग है ना फील हो रहा है कि बोरिंग फील हो रहा है जो बता रहे हैं? नो सर, बोरिंग नहीं हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखो, ये हम फिगर क्या लिए थे कि हम सबको एक साथ दिखाने के लिए, देखो ये क्या है, हम लोग इसको देखे होंगे, ये मेरा कुछ एमसीबी है। ठीक है, मतलब देख करके हम बता सके कि कौन एमसीबी है, कौन ईएलसीबी है, कौन एमसीसीबी है, कौन आरसीसीबी है। तो इस प्रकार का मतलब होता है कि तुम देख करके बता सको। इस प्रकार का तुमको कहीं पे दिखेगा डिवाइस, ये तुम्हारा एमसीसीबी कहलाएगा। मतलब जो एमसीबी काम किया वही एमसीसीबी काम कर रहा है, लेकिन हाई रेटिंग पे है तो उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल को चेंज किए, थोड़ा सा मैकेनिज्म को चेंज किए, लेकिन जो मेरा जो प्रिंसिपल है सेम ही है। ठीक है, जिसपे मैं एमसीबी काम कर रहा है उसी पे एमसीसीबी काम कर रहा है। अब आते हैं ईएलसीबी पे। अब ईएलसीबी क्या होता है और आरसीसीबी क्या होता है, तो बस मेरा एक चीज ध्यान रखो, ईएलसीबी और आरसीसीबी जो होता है ना, वो एक बोल सकते हैं कि हाई प्रोटेक्शन डिवाइस हो गया, कि किसी भी प्रकार का कहीं भी इसको फॉल्ट दिखेगा ये तुरंत ट्रिपिंग देगा। एमसीबी से भी फास्ट ट्रिपिंग देता है ईएलसीबी और आरसीसीबी। ठीक है, एमसीबी तुमको उस केस में कंडीशन नहीं देगा जब मतलब बोल सकते हैं कि लीकेज करेंट फ्लो करे। ठीक है, तो लीकेज करेंट थोड़ा बहुत अगर फ्लो करेगा ना, उस केस में एमसीबी उसको नहीं समझ पाता है। एमसीबी सिर्फ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन को समझ पाता है, लीकेज करंट को वो नहीं देता है ट्रिपिंग। ईएलसीबी और आरसीसीबी जो है लीकेज करंट को ट्रिपिंग देता है। मतलब अगर हम किसी वायर को गलती से टच कर दिए, ठीक है, और हमें करंट लगने वाला है, जैसे वो समझ गया कि कोई ह्यूमन उसको टच कर दिया है, वो तुरंत ट्रिप कर गया। ठीक है, मतलब मेरे करंट लगने से पहले वो स्विच मेरा ऑफ हो जाता है, इतना फास्ट ट्रिपिंग देता है ये। अब है कि ठीक है, तो ईएलसीबी और आरसीसीबी में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, बस बोल सको कि एक लेटेस्ट वर्जन है और एक पुराना वर्जन है। ईएलसीबी आरसीसीबी से पहले आया था, आरसीसीबी मतलब ईएलसीबी के बाद आया। तो जाहिर सी बात है कि जिसपे ईएलसीबी काम कर रहा है उसी पे आरसीसीबी भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मटेरियल में चेंजिंग होगा, थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म में चेंजिंग होगा, अंदर का बनावट में चेंजिंग होगा। इसका रिएबिलिटी से बेहतर होगा, इसका रिएबिलिटी, अंतर तो इतना ही होगा और ज्यादा तो कुछ नहीं है। मतलब जैसे एमसीबी और एमसीसीबी था और से ईएलसीबी और आरसीसीबी है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे आते हैं। ईएलसीबी इसका मतलब हो गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना सबको। Correct. ELCB is one kind of safety device used for installing an electrical devices with high earth impedance to avoid shock. शॉक से बचाने के लिए हम वहां पर ELCB का यूज करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। These devices identified a small stray voltage of the electrical device on the metal enclosure into the circuit. If dangerous voltage is identified, थोड़ा सा भी डेंजरस वोल्टेज जहां पे मतलब इसको मिला कि कहीं पे मतलब वोल्टेज जो है बोल सको कि लीकेज के रूप में जा रहा है, वहां पर ये सर्किट मेरा तुरंत उसको सेंस करता है और उसको ट्रिप कराता है। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज टू स्टॉप डैमेज
टू ह्यूमन एंड एनिमल ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये तो पॉइंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए बनाया ही गया है इसको। ऐसा कौन सा डिवाइस बनाए जो ह्यूमन को करंट लगने से बचा ले, यही है। And ELCB is a specific type of lighting relay that a structure incoming main power associated to us। अब ये सबको पढ़ते जाना, ठीक ना। ये तुम्हारा है ELCB। अब इसका अगर हम वर्किंग का अगर हम बात करें, ताकि ये इसका वर्किंग होता क्या है समझने की कोशिश करना। ये सब तो बस हम लिखने के लिए बस बता दिए हैं, हम फिगर से कुछ देखने की कोशिश करते हैं। देखो एमसीबी यहाँ पर तुमको दो टाइप का दिख रहा है, एक 4 पोल एमसीबी है और एक 2 पोल एमसीबी। 4 पोल का मतलब यहाँ पर जो है ना, देखो कितना वायर हम यहाँ पर से इनपुट देंगे, कितना आउटपुट होगा। तो अगर 4 इनपुट 4 आउटपुट हो रहा है तो 4 पोल कहलाया, ठीक है। 2 इनपुट 2 आउटपुट होगा तो 2 पोल कहलाया। तो पोल क्लियर हो गया। जो भी पिछला बार हम दिए थे कि सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल का एमसीबी होता है, यही बात कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये फोटो दिख रहा होगा कि इससे कोई बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, वो गलती से वो क्या कर रहा है कि प्लग को उसमें लगा रहा है। थोड़ा सा भी उसको मतलब उसका हैंड उसके अंदर चला गया, उस सॉकेट के अंदर चला गया, पक्का है कि उसको झटका लगेगा, करंट का झटका लगेगा। तो अब इसको रोक तो सकते नहीं है कि तुम उसको मत छुओ। मत छुओ का मतलब है कि उसको और भी छुएगा, ठीक है। यही तो होता है, ऑपोजिट असर पड़ता है। जिस चीज को मना करो उस चीज को आदमी जानबूझ के करता है कि आखिर क्या बात है जो मना कर रहा है, ठीक है। तो है कि इसको रोक तो सकते नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए कि इस केस में किसी को झटका लग सकता है, तो हम क्यों ना हम मेन सर्किट में एक ELCB लगा करके रखे। मतलब गलती से भी इसका हैंड अगर इस सॉकेट में गया तो इसको करंट लगने से पहले उस सर्किट गिर जाएगा, ठीक है, वो ट्रिप हो जाएगा। इसको करंट मतलब ये मतलब बोल सकते हैं कि इस बच्चे को बचा लेगा करंट लगने से वो सर्किट। तो सबसे पहला यूज तो यहाँ पे आ गया। दूसरा है कि देखो यहाँ पे किसी को शॉक लग गया, अगर हम ELCB का यूज नहीं किए तो फाइनली ये है कि यहाँ पे शॉक लग जाएगा और वो इस मतलब बोल सकते हैं किसी पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। यहाँ पे MCB भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि MCB तुमको ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। यहाँ तो लीकेज करंट आ रहा है, उसको तो ना ओवरलोड मिला ना शॉर्ट सर्किट मिला, उस केस में MCB तुम्हारा ट्रिप नहीं करेगा। उस केस में ELCB या RCCB ट्रिप करेगा। अब जिसे देखो, अब थोड़ा सा इसके वर्किंग पे आते हैं। अब हम क्या किए, सबसे पहला ELCB लगता कहाँ है। ELCB जब मेरा मेन मतलब मेन सर्किट जो होता है ना, जहां से घर के अंदर लाइन इन करता है, डिफरेंट डिफरेंट रूम में ले आते हैं उसको, तो सबसे मेन पॉइंट पे हम ELCB को लगाते हैं। मतलब सबसे पहला घर में जैसे ही लाइन इन किया तो वहां पे पहले मीटर लगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला हम मीटर लगाएंगे। फिर मीटर लगाने के बाद यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो जाएगा तुम्हारा ये जाता है चेंजर, चलो चेंजर बॉक्स तो इसके पहले ही जाता है, ये यहाँ पे जाता है, ये ELCB में जाता है। ELCB या RCCB कोई एक ही यूज करना है, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। ELCB में गया। अब ELCB से यूज करने के बाद हम इसको ले जाते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, ये कॉमर्शियल पर्पज से होगा तो MCCB लगा देंगे या फिर MCB लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद तुमको जहां ले आना होगा लाइन को तुम ले आना। तो सबसे कहने का मतलब होगा ELCB जो है मेरा एकदम स्टार्टिंग में ही लगता है। कहीं भी फॉल्ट आएगा ELCB उसको सेंस करेगा, वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर ये अनबैलेंस हुआ तो। अब है कि आखिर इसको पता कैसे चल जाता है कि अनबैलेंस हो रहा है, इसको देखते हैं। देखो यानी कि क्या हो गया, हम मान करके चले कि हम यहाँ पर सबसे मेन सर्किट पे हम ELCB को लगा चुके हैं। एकदम ध्यान से देखना, ELCB को लगाए, ये मेरा जो है ओवरऑल मेरा लोड है, ये जो है मेरा लोड है, ठीक है। सब इस बक्से में पैक है इस लोड में। अब है कि चलो ठीक है यहां तक है। तो अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा अब ELCB को उसके अंदर जाते हैं। अंदर मैकेनिज्म क्या है, तो ELCB के अंदर जो मैकेनिज्म है, सबसे पहला कि इसमें हम 2 सप्लाई इन दिए, मतलब इनकमिंग टर्मिनल से 2 सप्लाई गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब एक मेन लाइन लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है।
जब सर्किट मेरा ओपन है, तो ये कुछ हम ओपन की तरह दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा जो है ये हो गया स्विच, ये हो गया टेस्टिंग स्विच, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, तो ये हो गया कॉइल, ठीक है। ये है वाइंडिंग, ये सब तो दिख ही रहा है। चलो, तो है कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है कि एक मेरा सर्कुलर हम कॉइल लिए, कॉइल में जो मेरा इनपुट टर्मिनल था, इनपुट टर्मिनल को हम एक वाइंडिंग किए और वहां से लोड तक पहुंचाए, और फिर उस वाइंडिंग का जो मतलब बोल सकते हैं एंडिंग पार्ट है, फिर से उसको वापस ले गए कहाँ पे, तो वापस हम इस कॉइल में ला करके यहाँ पे वाइंडिंग के रूप में फिर से इसको हम आउटपुट लिए। मतलब अरेंजमेंट हम देख रहे हैं, ये जो लाइन है मेरा कुछ ऐसा आया, फिर यहाँ पर वाइंडिंग करने के बाद इसको लोड से पास कराए, और लोड के बाद जो इसका अर्थिंग पॉइंट था फिर से इसके वाइंडिंग पे गया, यहां से होने के बाद वापस ये मेरा बाहर आ रहा है। मेन अरेंजमेंट मेरा इतना ही था, ठीक है। अब हम क्या किए कि जब यहाँ पे जो करंट पास हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव भी आ गया इस कोर में, निगेटिव भी आ गया। अब हम यहाँ पर से एक और वाइंडिंग लेते हैं, मतलब एक और हम यहाँ पे वाइंडिंग लगाते हैं एक प्रोटेक्शन के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर एक रिले को लगाते हैं, ये जो, अच्छा एक मिनट, मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस समझ में आ रहा है यहाँ तक जो ही बताए? चलो, अब ध्यान दो। तो हम क्या किए, जो मेरा इनपुट टर्मिनल था वो मेरे ये कॉइल से पास किया, फिर वो लोड के पास पहुंचा, और लोड का जो मेरा न्यूट्रल टर्मिनल है फिर इस वापस इस कॉइल में आया और वापस मेरा इस न्यूट्रल टर्मिनल के पास पहुंचा, ठीक है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि मेरा सर्किट क्या होता है, एक क्लोज लूप में होता है। एक टर्मिनल मेरा पॉजिटिव गया तो फिर वापस उसको ग्राउंड होने के लिए न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो उसी सर्किट को हम क्या किए, हम कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हम बनाए। चलो, जब इतना हम किए, अब हम उसमें एक और कॉइल लगाए, हम उसका बोल सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन को चेक करने के लिए, और हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिले को लगा दिए, ठीक है। इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। इतना लगा दिए। अब हम यहाँ पर क्या किए, इस लोड को है ना, एक तो मेरा यहाँ पे न्यूट्रल का काम हो गया, और यहाँ पर ये इसको हम अर्थ किए, ये जो लोड है इसका अर्थिंग पॉइंट, इस अर्थिंग पॉइंट को भी हम साथ में ले गए इसके साथ, ठीक है। ये मेरा ओवरऑल अरेंजमेंट है ईएलसीबी का। अब है कि अब ये काम कैसे करता है, तो चलो इसको हम क्लोज करते हैं। मीटिंग कितना देर का बचा हुआ है, किसी को शो कर रहा है बताओ तो? किसी को दिख रहा है कितना देर बचा हुआ है? नहीं सर। ये कभी भी एंड कर सकता है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको हम फिर से ज्वाइन हो जाते हैं ताकि फिर इसको हम सही से क्लियरली समझ सके। इतना समझ जाओगे तो तुम्हारा एमसीबी और ईएलसीबी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सब जल्दी से ज्वाइन हो जाना।